लेकिन मैं अला वजह बसीरत कहता हूँ कि इस बात को सोचने की ज़रूरत है। क्यों? मैंने पहले सवाल अर्ज़ किया था कि जब हमसे पूछा जाए कि रमज़ान ने क्या आपको दिया, तो सारे कहेंगे कि 2 अमल तो दिए, रोज़ा रखना और तरावी पढ़ना। लेकिन ये बात कि रमज़ान ने आपको क्या अक़ीदा दिया, ये तो आप ने सुना ही नहीं। नौवार दे मैं खान ना हो अदम, मालूम नहीं है जाम में क्या, इस सोच में खोया बैठा हूँ परहेज़ करूँ जब भी जाऊँ। मैं बात कहूँ या ना, ज़हन में तज़ब्ज़ुब आया कि मसला बड़ा ही अहम है, लेकिन शायद उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी इस पर गौर नहीं किया वो हकीकत तलख़ ना हो। तलख़ का मतलब कड़वी ना हो, और कड़वे घूंट पीने वाकई मुश्किल होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि पूरा महीना मस्जिद में जमात के साथ तरावी पढ़ना ये किन से चला? सहाबा कराम से। और सहाबा कराम में सारी शामिल हैं, लेकिन नुमाया तौर पर 2 हैं। नुमाया तौर पर 2 कौन से? हज़रत उमर और हज़रत अली। ये नुमाया तौर पर 2 हैं। ये किसने कहा कि नुमाया तौर पर ये 2 हैं? ये इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुनन में कहा। फरमाते हैं वह अक्सर अहलिल इल्म अलामा रोवयान उमरा व अलीन, भाई 2 नाम, तो इनकी लपेट में सारे नाम आ गए। तो फरमाया इमाम तिरमिज़ी ने कि अक्सर अहल इल्म उस पर है जिस पर ये दोनों बड़े मुतफ़िक़ हैं, उमर और अली, कि तरावी 20 रकात है। अब हमारे कई ऐसे साथी भी हैं जो कहेंगे कि तरावी हम हज़रत उमर से जो 20 रकात के वो नहीं लेंगे, तो भाई फिर सारा महीना पढ़ो भी ना। ये सारा महीना पढ़ना तो उनसे लें और रकात अपनी। लेने और देने का तराजू तो एक ही चाहिए ना। वो कौमें जो लेने और देने के तराजू मुख्तलिफ हैं उन्हें कुरान मुतफ़्फ़िफ़ीन कहता है। अब पूरा महीना रमज़ान में मस्जिद में तरावी की नमाज हो, ये तो लें इन बुज़ुर्गों से जो हज़रत उमर और अली, वो अक्सर अहलिल इल्म अलामा रोवयान उमर व अलीन। और कहते वो कि नहीं वो अपनी हमारी। मैं इस बहस में नहीं जाता, इस वक्त तरावी की रकात बयान करने मकसूद नहीं। मैं कहता हूँ कि आपको रमज़ान ने क्या अक़ीदा दिया कि दीन चलेगा सहाबा किराम से।